आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस या फिर वंशागति के आणविक आधार। इसमें अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये अनुवांशिक पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं, इन्हीं से ही अनुवांशिक पदार्थ में बनता है। क्या बनता है? अनुवांशिक पदार्थ बनता है। अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? जीन। क्या होता है? तो जो जीन है वो किससे बनी हुई है? डीएनए और आरएनए से बनी हुई है, ठीक है। तो जो जीन है वो डीएनए आरएनए से बनी हुई है। जीन को फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फैक्टर भी कहा जाता है। अब कईयों जगह तो डीएनए जो होता है वो होता है अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। कई जगह तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे हमारे में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है हमारे इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर। जबकि अगर अपन देखें आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ होता है किसके अंदर? विषाणुओं के अंदर। किसके अंदर होंगे भाई? विषाणुओं के अंदर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ज्यादातर अधिकतर जो है अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए। ज्यादातर अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए। हमारे में गाय, भैंस, जानवर, ठीक है, इन सब के अंदर अनुवांशिक पदार्थ जो होता है डीएनए होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर बात करें डीएनए, तो डीएनए किससे किससे किन किन चीजों से बना होता है, तो अपन ये देखेंगे भाई। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। अगर आप देखोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होता है? जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? और जब बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो बन जाता है डीएनए और आरएनए वगैरह। आई बात समझ में? तो बताओ न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बना देते हैं? डीएनए और आरएनए। आई बात समझ में? न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए और आरएनए बनते हैं, ठीक है भाई। ये लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए और आरएनए बनते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड तीन प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है नाइट्रोजनस क्षार यानी नाइट्रोजनस बेस। क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेस रहेगा पहला पहला। दूसरा क्या रहेगा? पेंटोस शुगर। क्या रहेगा? पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा जो होगी डीएनए और आरएनए, पेंटोस शर्करा है ये। क्या है ये? क्यों कहते हैं इसको पेंटोस शर्करा? क्योंकि ये 5 कार्बन की बनी होती है। कौन से कार्बन की बनी होती है? 5 कार्बन की बनी होती है, इसलिए इसको कहेंगे पेंटोस शर्करा। क्लियर है ये बात? फिर तीसरी जो चीज बनी होगी, अब देखो तीसरी चीज क्या रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप। तीसरी चीज क्या रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीजें मिलकर के क्या बनाएंगी? न्यूक्लियोटाइड बनाएंगी। न्यूक्लियोटाइड, टाई टाई मतलब तीन, टाई का मतलब क्या बोलोगे? तीन। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये तीन चीजों से मिलकर बना होगा न्यूक्लियोटाइड। पहला शर्करा, ठीक है, और दूसरा नाइट्रोजनस क्षार, नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीन जो है फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों से मिलकर के क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब आपको यहाँ पर मैं आपको न्यूक्लियोटाइड बना के बताता हूँ कैसे बनेगा। और पहले सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पेंटोस शर्करा के बारे में। पेंटोस शर्करा दो प्रकार की होगी, एक होगी राइबोस और दूसरी कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस। राइबोस मिलेगी आरएनए के अंदर। राइबोस किसमें मिलेगी? आरएनए के अंदर। और डीऑक्सीराइबोस किसके अंदर मिलेगी? डीएनए के अंदर। डीऑक्सीराइबोस किसके अंदर मिलेगी बेटा? डीएनए के अंदर मिलेगी। क्लियर है बात? समझ में आ गई? अब देखो कैसी होती है जरा समझना। ये देखो बेटा, अब अपन आपको शर्करा बना के दिखा रहे हैं कि कैसे बनेगी। ये देखो, सबसे पहले ये 5 कार्बन की बनेगी। सबसे पहले आपने ऐसे बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा O, ऊपर O, क्या ऊपर O, C1, C2, C3, C4 और ये C5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन की है, जिसमें से 4 कार्बन चेन किसके अंदर है? साइकिल के अंदर है। किसके अंदर है? साइकिल के अंदर। 5वां कार्बन बाहर फेंक दिया गया है। 5वां कार्बन क्या फेंक दिया गया है? बाहर फेंक दिया गया है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि लड़कों को बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है, वैसे ही फेंक दिया गया है। आई बात समझ में? तो बात ध्यान रखना। क्लियर है? तो अब जो है इसमें बात आती है, हर जगह आप लगा देना HOH। क्या लगा दोगे? HOH, ठीक है, HOH। अब इसका तो लगा हुआ ऑलरेडी। C4 में तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 तो बन गए ना बॉन्ड, 1 2 3। तो अब एक
अब यहाँ पर जो है, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये बन गया आपका कौन सा शुगर बन गया ये, ठीक है, ये बन गया आपका पेंटोस शर्करा तो बन गया। पेंटोस शर्करा में कौन सा वाला बन गया, राइबोस, क्या बन गया ये, और राइबोस बन गया, ये राइबोस बन गया। अब मुझे इसकी क्या बनाना है, डीऑक्सीराइबोस बनाना है, क्या बनाना है, डीऑक्सीराइबोस बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये बन गया राइबोस, अब मुझे इसका डीऑक्सीराइबोस करना है, तो मैं इसमें से एक राइबोस ऑक्सीजन हटा दूंगा, क्या हटा दूंगा, और यहाँ पर लगा दूंगा डीऑक्सी, क्या लगा दूंगा, डीऑक्सी, ये बन गया डीऑक्सी। क्लियर है, तो बताओ एक ऑक्सीजन यहाँ से हटा दिया मैंने और क्या लगा दिया आगे, डीऑक्सी, डी यानी हटाना, किसको, ऑक्सीजन को, तो बन गया डीऑक्सीराइबोस। डी यानी हटाना, किसको हटाना, ऑक्सीजन को, किस में से, राइबोस में से। जब राइबोस में से ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोस बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये बन गया आपका डीऑक्सीराइबोस। अब डीऑक्सीराइबोस किस में मिलेगा, डीएनए के अंदर, किसके अंदर मिलेगा, और राइबोस किसके अंदर मिलेगा, आरएनए के अंदर, राइबोस किसके अंदर मिलेगा, आरएनए के अंदर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, फास्ट। अब ये देखो, अब यहाँ पर जो पांचवा कार्बन है इससे जुड़ा रहता है फॉस्फेट ग्रुप, क्या जुड़ा रहता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहता है, क्या जुड़ा रहता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये नीट में ये आएगा, जरा समझना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये बोलेगा कि ये बताओ हमें, जरा ये बताओ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, डीऑक्सीराइबोस या राइबोस। तो आप क्या बोलोगे, डीएनए ज्यादा स्टेबल रहेगा आरएनए से। स्टेबल जानते हो, स्थाई, तो स्थाई कौन सा ज्यादा, डीएनए ज्यादा रहेगा या आरएनए, डीएनए ज्यादा रहता है आरएनए से। आरएनए से आगे जाके डीएनए बना है। दुनिया स्टेबिलिटी की ओर भाग रही है, आप लोग क्यों आए हो यहाँ पर, स्टेबिलिटी की वजह से। आप स्टेबल होना चाहते हो जिंदगी में, डॉक्टर बन जाओगे तो स्टेबल हो जाओगे, तो स्टेबल हो जाओगे इसलिए तो तुम आ रहे हो, नहीं तो क्यों आते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो बात को। तो दुनिया स्टेबल होना चाह रही है, ये आरएनए भी आरएनए से ही डीएनए बना, आरएनए स्थायी नहीं है और डीएनए क्या है, स्थायी है। राइबोस से ही, राइबोस जो है उसमें क्या है, OH ग्रुप रहता है, कौन सा ग्रुप रहता है, OH ग्रुप होने की वजह से ये थोड़ा, OH ग्रुप जो होता है रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव मतलब समझते हो, रिएक्टिव समझते हो क्या होता है, ये ज्यादा लड़ने झगड़ने वाला होता है, OH ग्रुप ज्यादा बॉन्ड बनाना प्रयास करता है, ये हरी बात समझ में। तो ज्यादा बॉन्ड बनाने का प्रयास करता है, जुड़ना चाहता है किसी से, OH ग्रुप, रिएक्टिविटी क्या हुए बेटे, रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो जैसे आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, कई लोगों की कई अरमाने रहते हैं, ठीक है, वो कई वो जो अरमान है वो पूरा करने के चक्कर में कई हद तक चले जाते हैं लोग, तो वो रिएक्टिव हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, कहीं भी चले जा सकते हैं, वो गलत जगह भी जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, और कई हद तक पहुंच जाते हैं वो प्यार में, है ना। तो ऐसा ना हो तो आप अस्थायी हैं अगर आप, और अगर आप अपने कंट्रोल कर पा रहे हो इमोशंस को, अपने में से ओ हटा दो, क्या हटा दो, ओ हटा दो, ठीक है, तो आप जो है क्या हो जाओगे, स्थायी हो जाओगे। तो डीएनए में H है, H है कि OH है, सॉरी डीऑक्सीराइबोस में H है या OH है, H है, डीऑक्सीराइबोस में H है और राइबोस में क्या है, OH। तो OH होने से अस्थायी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और डीऑक्सीराइबोस में अकेला क्या है, H है, तो ये ज्यादा स्थायी रहेगा। तो बताओ डीऑक्सीराइबोस ज्यादा स्थायी रहेगा या राइबोस, तो डीऑक्सीराइबोस ज्यादा स्थायी रहेगा एज कंपेयर टू राइबोस। आई बात समझ में, डीऑक्सीराइबोस ज्यादा स्थायी रहेगा एज कंपेयर टू राइबोस, राइबोस कम स्थायी रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो अब इसी बात पे और आगे बढ़ते चले जाते हैं अपन, ठीक है। तो ये बात हटा दूं उसको, ठीक है। अब यार देखो, बाद में आराम से छाप लेना, ठीक है। यार देख लो भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अब हो गई नाइट्रोजन बेस, किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन क्षार की। नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं, देखो अपन ने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले शर्करा के बारे में पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया सबसे पहले, शर्करा के बारे में पढ़ लिया। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे,
नाइट्रोजनस क्षार के बारे में। नाइट्रोजनस क्षार जो है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? एक होगी प्यूरिन और दूसरी पैरामिडीन। शर्करा कितने प्रकार की थी? दो। कौन कौन सी? राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। राइबोस ज्यादा, डीऑक्सीराइबोस ज्यादा स्थायी थी। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजनस क्षार। ये कितने प्रकार की? बोलोगे तभी याद होगा। दो प्रकार की हो जाएगी। कौन कौन सी? प्यूरिन और पिरामिडीन। प्यूरिन और पिरामिडीन। आपसे पूछा जाएगा किसकी बड़ी साइकिल है, तो जो छोटा नाम होगा उसकी साइकिल उतनी बड़ी होगी। तो उसमें दो, प्यूरिन छोटा नाम है तो दो साइकिल बनी रहती हैं, एक 6 वाली और एक 5 वाली। 6 और 5 वाली। ठीक है, तो अगर आप इसका बनाओगे तो वो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ये देखो, प्यूरिन और पैरामिडीन बनाने का प्रयास करोगे तो वैसे वो आएगा नहीं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अगर कुछ इस तरीके का आ रहा है तो ये क्या बन गया? प्यूरिन। क्या बन गया? प्यूरिन बन गया। इसमें नाइट्रोजन रहते हैं ऑड ऑड पोजीशंस में। ये आपकी डिटेल में मत जाओ, आपके सिलेबस में नहीं है। और अगर जो है ये एक ही आता है तो आप समझ जाना ये बड़ा नाम है तो छोटी उसकी मतलब साइकिल कम होगी उसमें, और छोटा नाम है तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है भाई। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये चेन रहेगी, नाइट्रोजन से बनी रहती है, इसलिए इसका नाम नाइट्रोजन क्षार रखा गया है। क्या रहता है इसमें? नाइट्रोजन मौजूद रहता है। क्या मौजूद रहता है बेटा? इसमें नाइट्रोजन मौजूद रहता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन क्षार। क्या कहेंगे? नाइट्रोजन वाली क्षार। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब प्यूरिन, प्योर। प्योर क्या होता है? प्योर होता है गोल्ड, शुद्ध। शुद्ध गोल्ड नहीं होता, उसमें मिलावट रहती है। तो शुद्ध कौन सा रहेगा? सिल्वर, चांदी। चांदी जो है वो क्या रहेगी? प्योर रहेगी। क्या रहेगी? प्योर। तो याद रखना, एडिनिन और ग्वानिन क्या रहेगी? प्योर। क्या रहेगी? प्योर रहेगी। और मिलावट किस में होती है? सोने में। 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, वो मिलावट करते हैं उसमें। ठीक है, और पायरिमिडीन। ठीक है, पायरिमिडीन में कौन कौन सा आएगा? पायरिमिडीन बहुत बड़ा नाम है, इसको कट करने का इच्छा हो रही है कि काट ही दें इसको, तो इसको कट याद रखना, CUT। क्या? CUT, कट। कट कर दो भैया इसको। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, इसको क्या कर दो बेटा? कट कर दो। कर दो कट। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये तीन प्रकार की क्या हो जाएगी? पायरिमिडीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? या पिरामिडीन हो जाएगी। क्लियर है? कौन क्या हो जाएगी ये? पिरामिडीन या पायरिमिडीन। आई बात समझ में? क्लियर है? आई बात समझ में? बस अंतर आपको याद रखना है। अब बात यह है कि दो प्रकार की शर्करा थी। कितने प्रकार की शर्करा थी? दो प्रकार की। कौन सी थी बताना जरा? एक तो डीऑक्सीराइबोस और दूसरी कौन सी थी? राइबोस। अब बात यह है कि डीऑक्सीराइबोस और राइबोस, बात बस अब इतनी सी है कि आप जो एक को ही ले सकते हो। इधर देखो, एक जो है वो चार के एक के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन चार में से इसको हम चार देंगे। क्या देंगे? चार ऑप्शन देंगे। जैसे चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, उसमें से आप क्या चुनना होता है? एक। आई बात समझ में? क्योंकि अपन हिंदू हैं। देख लो भाई, सुन लो, यार देख लो भाई, सुन लो। तो हमें एक को चुनना होता है भाई। किसको चुनना होगा भाई? एक को चुनना होगा। क्लियर है? देखो, है ना? हेलो, हाँ, मैं क्लास दे रहा हूँ सर, थोड़ी देर में आ जाऊँ। ठीक है? फिर उसके बाद वो तो भाई इधर देखो, इधर देखो भाई, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। अब डीऑक्सीराइबोस में चार ऑप्शन रहेंगे। पहला क्या रहेगा? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इन चारों में से एक को चुनना पड़ेगा, ये आपको याद रहेगा। इनमें से क्या? ये डीऑक्सीराइबोस ए से भी जोड़ सकता है, डीऑक्सीराइबोस जी से भी जोड़ सकता है, डीऑक्सीराइबोस सी से भी जोड़ सकता है,
डीऑक्सीराइबोस टी से भी जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ेगा एक से ही, तो अपन को ऑप्शन क्या है, एक है। आई बात समझ में? और देख लो जरा दूसरी बात अगर मैं बात करूं, यार देखो भाई, दूसरी बात अगर मैं बात करूं बेटा, अब इसको भी चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ए, जी, सी और यू। सी और अभी ये भी जो है चार से जुड़ सकती है। बस देखो हमने क्या डीऑक्सीराइबोस को यू ऑप्शन नहीं दिया और राइबोस को थायमीन ऑप्शन दिया ही नहीं। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस हमेशा, यानी डीऑक्सीराइबोस किससे मिलता है, डीएनए में, तो डीएनए हमेशा किससे जुड़ेगा, डीएनए किससे जुड़ेगा, बोलो बेटा, डीएनए किससे जुड़ेगा, डीएनए हमेशा इनमें से, डीएनए में हमेशा ए, जी, सी और टी, ए, जी, सी, टी होगा, यू नहीं होगा। और राइबोस किस में होता है, आरएनए में, तो आरएनए में ए, जी, सी और यू ही होगा, ए, जी, सी और यू ही होगा, ठीक है। टी नहीं मिलेगा आरएनए के अंदर। तो आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए के अंदर नहीं मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, यू। ऐसा कौन सा नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन क्षार है जो किस में मिलेगा, राइबोस में नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो क्या बोलोगे, थायमीन। क्लियर है भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इधर देखते जाओ। हाँ, बात करते हैं आगे की। देखो इधर देखो भाई, टेबल देखते हैं अपन। अब देखो, तो बात कुछ ये है कि नाइट्रोजन जो क्षार होता है वो किससे जुड़ा होता है, फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप से, फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप से, फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप से जुड़ता है। और क्या बना देगा, कौन सा लिंकेज होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज होगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अरे क्लियर है क्या, जरा चेक करना है, इधर देखो, सी सी, ये तो O हो गया। तो मैंने बताया था यहाँ पर इसका OH ग्रुप पकड़ लिया जाएगा किसके द्वारा, नाइट्रोजन क्षार द्वारा। किसके द्वारा, नाइट्रोजन क्षार द्वारा पकड़ लिया जाएगा। उसमें भी OH होगा, पानी निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर नाम रखा जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम रखा जाएगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नाम रखा जाएगा, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है भाई, क्या नाम रखा जाएगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नाम रखा जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो बस आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, पेंटोस क्षार। क्या है बोलो, पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा। और ये क्या है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, प्यूरिन पैरामिडीन, और प्यूरिन पैरामिडीन के भी फिर कितने पार्ट, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होंगे, प्यूरिन और पैरामिडीन। प्यूरिन के फिर कितने पार्ट, दो, प्यूरिन के दो पार्ट, ए और जी। और पैरामिडीन के कितने पार्ट, बोलो CUT। क्या बोलोगे, CUT, ठीक है ना, कट। तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। इधर देखो, अब बात आती है फॉस्फेट समूह की। तो फॉस्फेट जो है, जो फॉस्फेट जो समूह रहेगा वो बनाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। बोलो भाई कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब बन गया आपका क्या, अब बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया, अब बोलो न्यूक्लियोटाइड में अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होंगी, जरा बताते जाओ जल्दी फास्ट स्पीड में। पहला कौन सा होगा, नाइट्रोजन बेस। दूसरा पेंटोस शर्करा। पहला कौन सा होगा, नाइट्रोजन बेस।
हाँ, पहला कौन सा हो गया? नाइट्रोजन बेस, ठीक है, पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा पेंटोस शर्करा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेस जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बोलो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? अब ये तीन चीजें हैं, फॉस्फेट समूह, पेंटोस शर्करा, बोलो फॉस्फेट समूह, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार। अब इनमें दो बॉन्ड है, कौन कौन से बॉन्ड है? फॉस्फो डाइएस्टर नहीं, फॉस्फो एस्टर, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो एस्टर। और इधर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब अगर मान के चलो मैं दो दो चीजें रखता हूं, अब अगर दो चीजें अगर मैं रख रहा हूं तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, क्या कहेंगे? और तीन चीजें रखता हूं तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड, क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। दो चीजें होंगी, अगर मैं एक चीज रखता हूं तो कुछ नहीं, जो नाम है वही नाम रखेंगे, जैसे पेंटोस शर्करा नाम रख दिया, पेंटोस शर्करा ही रहेगी। अगर मैं दो चीजें रखूं, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और, अगर मैं दो चीजें रखूं, जैसे मैंने रख दिया, मैंने लिया आरएनए, क्या ले लिया? आरएनए ले लिया, ये मैंने आरएनए ले लिया भैया। अब आरएनए क्या है? शर्करा। अब आरएनए के साथ में अगर क्या जोड़ दूं? एडिनिन, क्या जोड़ दूं? एडिनिन नाइट्रोजन क्षार जोड़ दूं, तो अब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा बोलो? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। आप साइड कब बोलोगे? किसी दो चीज में से जब आपके पास आप दो जने हो तो एक को आप कहोगे साइड हो जाओ भाई, क्या कहोगे? साइड हो जाओ थोड़ा सा। दो जने आपस में क्या कह सकते हैं? एक दूसरे को साइड कह सकते हैं। तो जब दो चीजें होंगी तो क्या कहेंगे? साइड। और जब तीन चीजें होंगी, क्या क्या होंगी? जब तीन चीजें होंगी, आरएनए, एडिनिन और फॉस्फेट, तो ये तीन चीजें होंगी तो हो गया टाइड। क्या हो गया? ये हो गया टाइड, ये हो गया टाइड, और ये क्या हो गया? साइड। तो दोनों में अंतर है भाई, ये हो गया साइड। तो याद रखना, दो चीजें तो साइड और तीन चीजें हैं तो टाइड, तीन चीजें टाइड, दो साइड। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब बात है, अगर एडिनिन है आरएनए के साथ तो उसको कहेंगे एडिनोसिन, ग्वानिन है तो ग्वानोसिन, ठीक है। दूसरा अगर बोलो बेटा, साइटोसिन है तो साइटिडीन, और यूरेसिल है तो यूरेडिन, यूरेसिल है तो यूरेडिन। आई बात समझ में? यूरेसिल है तो यूरेडिन। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आई बात समझ में? अब बात करते हैं, हाँ, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन क्या होता है? हाँ हाँ, तो अब देखो, अगर डीएनए हो और डीएनए के साथ क्या हो जाए? एडिनिन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। और डीएनए के साथ अगर क्या जुड़ जाए? डीएनए के साथ क्या जुड़ जाए? बोलो भाई। डीएनए के साथ नहीं कहूंगा मैं, यहां पर गलत बोल रहे हैं, डीएनए नहीं कहेंगे, राइबोस शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे? राइबोस शुगर के साथ क्या जुड़ जाए? यूरेडिन, यूरेसिल जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा? यूरेडिन। अगर यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस, कौन सी बेटा? डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ क्या जुड़ जाए? डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ क्या जुड़ जाए? एडिन, एडिनिन जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बन जाएगा? दो सब वो चीजें सेम रहेंगी, एडिनोसिन, पर इसमें शुगर जो है क्या हो गई? डीऑक्सी। जैसे राइबोस में अपन ने क्या आगे लगा दिया था? डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोस बन गया था। ऐसे ही अपन ने क्या कर दिया? बस आगे डीऑक्सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन। और राइबोस के साथ क्या जुड़ता है? यू, क्या जुड़ता है? यू। और डीऑक्सी राइबोस के साथ क्या जुड़ता है? डीऑक्सी राइबोस के साथ क्या जुड़ता है? थाइमीन, तो वो डीऑक्सी थाइमिडीन और
यूरिडीन। क्या हो गया बेटा ये? यूरिडीन। क्लियर है? आई बात समझ में? क्लियर है? चलो अब और आगे बढ़ते जाते हैं अपन जल्दी जल्दी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, हटा दूं उसको। तो ये दो वाले हैं, क्या है ये? दो वाले हैं तो साइड, तीन वाले आएंगे तो टाइड। तीन वाले आएंगे तो टाइड। क्लियर है? टाइट के टाइड? टाइड, टाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है भाई, अब जरा इसको देखते जाना। अब वही वाली बात लिखी है कि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में अंतर क्या आता है? दूसरे कार्बन के OH ग्रुप में, दूसरे कार्बन के OH ग्रुप में राइबोस में OH ग्रुप रहेगा और डीऑक्सीराइबोस में H ग्रुप रहेगा, OH ग्रुप नहीं रहेगा। क्लियर है? यही बात, सारी बात लिखी हुई है। अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या पढ़ेंगे अपन? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ते हैं। तो डीएनए जो नाम था, ठीक है, उसको नाम पहले न्यूक्लियन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फ्रेडरिक मिस्चर ने। किसने? फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में। कब की बात है ये? 1869 की बात है। डीएनए को पहचाना और नाम क्या रख दिया उसका? न्यूक्लियन। डीएनए नाम तो बहुत फेमस नाम है, ये बाद में दिया गया। डीएनए का जो उसका स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। कब दिया था? 1953। कब दिया था बोलो भाई? 1953 में डीएनए ने, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया कि जो डीएनए होता है वो ऐसा होता है। कैसा होता है? आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना है भाई। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो जो है वाटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में। अब बात करते हैं, जो दो चेन होती हैं डीएनए की, वो आपस में कैसी रहती हैं? ऐसी रहती हैं, उल्टी रहती हैं। एक ऐसी सीधी रहेगी और एक कैसी रहेगी? उल्टी रहेगी। एक सीधी और दूसरी उल्टी रहेगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एंटीपोलर रहेगी। एक 5 डैश 3 डैश, ये ऊपर 5 है, ये 3। ये खंबा नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा हूँ? ठीक है भाई, क्या है ये? 5 डैश 3 डैश, और ये क्या होगा? 5 डैश 3 डैश। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। इधर देखो भाई, तो अब जरा याद रखना भाई। अब बात ये रहेगी कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है, जरा हल्की हल्की आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर है ये। अच्छे अच्छे को ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, तो अब जरा मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे इसको और समझते जाएंगे भाई। इधर देखते जाओ। देखो भाई, इधर देखो। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले आप जो है बनाओ, पहले 3 झोपड़ियां बनाओ। कितनी झोपड़ियां बनाओगे? 3। ठीक है, ये 3 झोपड़ियां बना दी। 3 सीधी झोपड़ियां। ठीक है, 3 सीधी झोपड़ियां बना ली। उसके बाद ऊपर इधर 3 उल्टी झोपड़ियां बना लो। तीन उल्टी झोपड़ियां बना दो। बना दी? 3 सीधी और 3 उल्टी। ठीक है, अब इधर देखते जाना बेटा। ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। ये झोपड़ियों के ऊपर ऊपर क्या लगा दिया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा दिया। फिर उसके बाद इधर देखते जाना, फिर लगा देंगे अपन कार्बन। क्या लगा देंगे? कार्बन। इधर देखो कैसे कार्बन लगाएंगे? C1 C2, पहले इधर C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 C4 और आगे C5। इधर भी आगे C4 के आगे C5, C1 C2 C3 C4 और इधर C5। इधर देख लो। अब बात ये है, अब इधर देखो, अब यहाँ पर C1 इधर दोगे या C1 इधर दोगे? कौन बताएगा? क्या देंगे भाई C1? जल्दी बताओ। इधर देंगे या इधर देंगे? इस साइड।
अब इधर देखो, जैसे जैसे ये है, मान के चलो ये अपन ने, इधर देखो ये अपन ऐसा है, ये ऊपर है, ऐसे बना दिया। अब इसको क्या कर दिया, घुमा दिया है। क्या कर दिया है, घुमा दिया। तो C1 किधर आया, इधर है। तो अब इसको ऐसे किया तो किधर आया, C1 लेफ्ट साइड आया। तो ये C1 ऐसे इधर कर देंगे C1 फिर, ठीक है। ये C1 बन गया, इधर भी C1 और ये भी C1। उसके बाद क्या हो जाएगा, C2 C3 C4 और फिर ये C5, C1 C2 C3 C4 और ये C5, C1 C2 C3 और ये C4 और ये C5। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। क्लियर है, आप जल्दी जल्दी बनाते चलेंगे जरा। अब इधर देखो, यहाँ पर बना देंगे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर इधर फॉस्फेट ग्रुप बन जाएगा। तो जल्दी जल्दी फॉस्फेट ग्रुप इधर लगा दो और इधर नाइट्रोजन बेस लगा देंगे। ये लग गया फॉस्फेट ग्रुप। ये लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप, ये लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप, ये लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप। C5 के बगल में फॉस्फेट ग्रुप और ये फॉस्फेट ग्रुप, तीनों जगह क्या लगा दिया बेटा मैंने, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप लगाने के बाद क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर नाइट्रोजन बेस लगाया जाएगा। अब नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा, इधर देखो, इधर जो होगा, इधर देखो भाई, इधर मैंने क्या ले लिया नाइट्रोजन बेस, एडिनिन। क्या ले लिया, एडिनिन। तो इसके सामने C1 पे क्या लेना पड़ेगा, थाइमीन। क्या लेना पड़ेगा, थाइमीन, क्योंकि A हमेशा T के साथ जुड़ेगा, किसमें, DNA में। किसमें, अगर ये DNA होगा तो A के सामने क्या होगा, T होगा। और अगर ये RNA होगा, क्या होगा, ये RNA अगर होगा, पर RNA तो वैसे भी डबल होता ही नहीं है। पर अगर डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो गया, वैसे तो RNA सिंगल स्टैंड ही होता है, उसका एक ही हाथ रहेगा ऐसा, लेकिन उसका अगर फिर भी दो हाथ हो गए तो फिर अपन को यहाँ पर T की जगह क्या लेना पड़ेगा, U। क्या लेना पड़ेगा, अब U हो या T हो, बात तो ये, मैं अभी उसको DNA ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, DNA ले रहा हूँ, तो T ले रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है ये T के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा, ये डबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इधर देखते आना, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, इधर देखो, यहाँ पर मैंने ले लिया C, तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, G। क्या लेना पड़ेगा, G। और यहाँ पर मैंने ले लिया T, तो T हमेशा एट CG, या GC। ठीक है, ये बात जानना। तो T इधर आ गया तो इधर क्या लूंगा मैं, A। तो ये A हो गया। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी बॉन्ड बनाएंगे तो डबल, इसमें C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और A और T के बीच में हमेशा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब चाहे A और T, हमेशा A T के साथ जुड़ेगा और T हमेशा A के साथ जुड़ेगा। रांझा हमेशा हीर के साथ जुड़ेगी और हीर हमेशा रांझा के साथ जुड़ेगा। रांझा जो होगा कभी रोमियो के साथ नहीं जुड़ जाएगा। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना, A T C और G, हीर रांझा, रांझा हीर, बात एक ही है। ठीक है भाई, लेकिन अगर आपने रांझा और क्या कर दिया, आपने जूलियट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। आई बात समझ में, रोमियो जूलियट रहेगा भाई। ठीक है भाई, आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, हीर रांझा रोमियो जूलियट, और ये क्या हो गया, रांझा हीर, हीर रांझा, रांझा हीर, बात यही रहेगी भाई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे जरा। ये हो गया DNA। अब जरा फॉस्फेट के बीच में वाला जो बॉन्ड बनाया गया था, याद करो मैंने कौन सा बॉन्ड बनाया था, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया था, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया, ये वाला, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया। अरे क्लियर है क्या, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये वाला कौन सा बन जाएगा, ये वाला भी बोलो भाई, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये वाला भी कौन सा बन गया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है ये वाला। क्लियर है। अब ये जो होगा ये किसके साथ जुड़ जाएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और अब ये C3 के पास भी OH ग्रुप है। C3 के पास भी कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। याद करो, C3 के पास तो हमेशा से ही OH ग्रुप था। C2 के पास जो है दिक्कत थी डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में, याद आ रहा है। यहाँ पर दो HH ग्रुप हैं, क्या है यहाँ पर HH ग्रुप है, क्योंकि ये कौन सी शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस है ये। लेकिन यहाँ पर तो OH ग्रुप है ना, तो OH ग्रुप के साथ फॉस्फेट दोबारा से बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा, बॉन्ड। आपको लिखने दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे दिखाओ, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और ये वाला भी कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो जाएगा। ये वाला भी फॉस्फोएस्टर हो गया, ये भी फॉस्फो और ये भी
फॉस्फोएस्टर, 2 फॉस्फोएस्टर हो गए तो दोनों को मिला करके क्या कहेंगे, ये तीनों मिला करके ये वाला, ये तीनों मिला करके क्या बन जाएगा, फॉस्फोएस्टर फॉस्फोएस्टर क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर क्या बन जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर। इसको मैंने लिख दिया फॉस्फोडाइएस्टर। क्या कहेंगे उसको भैया, फॉस्फोडाइएस्टर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। हटा दूं उसको। और ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये। अब इधर देखोगे, अगर आप इधर देखोगे, इधर ध्यान दो, ये देखो ये फॉस्फेट है, ये हमेशा ये 3 के साथ ऐसे जोड़ दो, इसके साथ भी, ठीक है, जोड़ दो जरा उसको भी, ठीक है, जोड़ो, ये बन गया फॉस्फोएस्टर, ये फॉस्फो। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बेटा ये, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है। हटा दूं उसको। अब ये बन गया फॉस्फोएस्टर। अब ये देखो, अब ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। किस किस के बीच में, नाइट्रोजन बेस और शर्करा के बीच में, नाइट्रोजन बेस और शर्करा के बीच में। क्लियर है। ये आपका डीएनए पूरा कंप्लीट हो गया। डीएनए क्या हो गया, कंप्लीट। बस आपको ये याद रखना है। सुनो, बताओ कौन सा कार्बन यहाँ पर फ्री बैठा है, पांचवा कार्बन का फॉस्फेट फ्री बैठा है, तो ये हो गया 5' क्या हो गया ये। यहाँ पर देखो कौन सा कार्बन फ्री बैठा है, तीसरा, तो ये क्या बन गया 3' क्या हो गया ये। इधर देखो कौन सा कार्बन फ्री बैठा है, 3', तो ये हो गया 3'। यहाँ पर कौन सा खाली बैठा है, 5'। बॉन्ड नहीं बना तो 5'। तो याद रखना 5' क्या हो गया, ये वाला 5' और ये वाला क्या हो गया 3'। दोनों अपोजिट हो गए, दोनों उल्टे हो गए। क्या हो गए, दोनों उल्टे हो गए। क्लियर है बात समझ में। क्योंकि अरे बात समझ में आ रहा है, ये सीधे ऐसे देख लो, नहीं तो ये सीधे घर बन रहे हैं और ये कैसे बन रहे हैं, टेढ़े घर बन रहे हैं। तो वो एक सीधा स्टैंड होगा और एक उल्टा स्टैंड होगा। क्लियर है बात समझ में आ गई। हटा दो इसको। अब इसको आप फोटो वोटो ले लो, आप इसकी फोटो वोटो ले लो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़े। कर लिया, चलो हटा दूं, फोटो ले लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। हटा रहा हूं मैं इसको। अब ये अपने, अब जरा ये एक सिस्टम आप पढ़ोगे, 10 अगर आ जाए, अगर ये 10 आ जाए, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 10 अगर आ जाए तो बन जाएगा, ठीक है, कुंडली। क्या बन जाएगी, कुंडली बन जाएगी, हेलिक्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक ये। अब ये क्या बन जाता है, अब एक्चुअल में ऐसा लगेगा तुम्हें, इधर देख लो, ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप और शर्करा ये बना रही है एक, क्या बना रही है, कभी आपने ये देखी है सीढ़ी, देखी सीढ़ी, तो सीढ़ी की वो रहती है ऐसे, तो ये बना रही है सीढ़ी की ऐसे। और जो बीच में डंडे होते हैं, वो डंडे किससे बन रहे हैं, फॉस्फेट से। डंडे किससे बन रहे हैं, फॉस्फेट से। क्लियर है, डंडे किससे बन रहे हैं, फॉस्फेट। एक एडेनिन और ये और ग्वानिन और साइटोसिन, ये डंडे किससे बन रहे हैं बेटा, फॉस्फेट से बन रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो एक सीढ़ी लगेगी और ये बीच में इसकी क्या है, ये जब ऐसे बीच, ये अपन ने 10 डंडे चढ़ लिए, 1 2 3 4, 10 डंडे जब चढ़ लेंगे तो क्या बन जाएगी, एक कुंडली। क्या बन जाएगी, और एक कुंडली जो होगी उसकी पिच कितनी होगी, ये एक जो कुंडली है उसमें कितना वो रहेगा, लेंथ कितनी रहेगी एक कुंडली की, 10 गिन ली अपन ने, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, जैसे 10 गिन लिए, तो एक कुंडली कितनी पिच होगी? 3.4 नैनोमीटर। क्या रहेगी? 3.4 नैनोमीटर। और कितने उसमें क्षार युग्मक कितने रहेंगे? ये क्षार युग्मक है, एक एक क्षार युग्मक, और ये दो, ये दो क्षार युग्मक, तो ये कितने क्षार युग्मों मिलेंगे? इसे कहेंगे नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन क्षार बेस पेयर, पेयर कहेंगे, जोड़ा कहेंगे, एक जोड़ा, दो जोड़ा, क्षारों का जोड़ा। तो कितने हो जाएंगे? 10। कितने हो जाएंगे भाई? 10 हो जाएंगे। आई बात समझ में? और अगर अपन देखें क्षार युग्मों की मध्य दूरी, अगर आप इसकी इन दो क्षार, इन दोनों के बीच में दूरी देखोगे, क्या देखोगे? दूरी होगी 0.34। क्या रहेगी? 0.34 नैनोमीटर। और जब ऐसे 10 मिला लोगे, एक 0.34 0.34 0.34 0.34, अरे इन दोनों के बीच में 0.34 0.34 0.34 0.34, तो 10 अगर आप मिला लोगे तो क्या बन जाएगा? 3.4। 0.34 इंटू 10 करो, 0.34 इंटू 10 करो, कितना आ जाएगा? 3.4। तो 10 ही तो होते हैं, कितने होते हैं? 10 ही तो जोड़ी रहती है। आई बात समझ में? दो के बीच में कितनी? 0.34, फिर दो के बीच में कितनी? 0.24। तो टोटल ऐसे जब 10 जोड़ लोगे 0.34 0.34 0.4, तो कितना हो जाएगा टोटल? तो पूरे कुंडली की पिच आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 3.4 नैनोमीटर। कितनी आ जाएगी? 3.4 नैनोमीटर आ जाएगी। क्लियर है बात? समझ में आ गई? आई बात समझ में? तो ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इसके आगे का जो पार्ट होगा वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको अपन कवर करेंगे, काफ़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। इसमें अपन जो है अर्गेन चारगॉफ्स रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्गेन चारगॉफ्स वगैरह रूल पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे जो नीट में आ सकते हैं, और फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।